नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन संदेश और मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सुबह से ही ईडी ने अमानतुल्लाह खान के घर पर रेड मारी हुई थी। जांच चल रही थी, छानबीन चल रही थी और कहीं ना कहीं हमेशा की तरह जैसे अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी आती है, अधिकारी पहुंचते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, तो माना जा रहा था कि आज भी जांच पड़ताल चल रही होगी और खुद इसकी जानकारी विधायक जी ने दी। लेकिन आज कुछ अलग हो गया। आज जब ईडी के अधिकारी जांच पड़ताल करने पहुंचे, रेड मारने पहुंचे उनके घर पर, तो कुछ घंटों की जांच पड़ताल के बाद अमानतुल्लाह खान जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक है, उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। और पूरा मामला क्या है मैं आपको बताती हूँ। दरअसल लाल डायरी के राज और फर्जी नियुक्तियों का घोटाले का जिसमें आरोप लगाया गया उन पर, उस पूरे मामले को लेकर ईडी ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी का ये साफ कहना है कि कई घंटे पूछताछ की, कई समन भेजे, लेकिन उस पर रिस्पांस नहीं किया गया और किसी तरीके का हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया गया, तो इसीलिए उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। और कई घंटों की छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें दिल्ली के कथित वक्फ घोटाले से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में जानते हैं कि पूरा घोटाला क्या था, क्यों गिरफ्तार किया गया और कौन इस पर क्या बात कह रहा है। आप लोगों को पता है साथियों कि कैसे अमानतुल्लाह खान के घर पर कई बार ईडी के छापे पड़ चुके हैं। ईडी उनके घर पर पहुंच चुकी है, पूछताछ करती है और लगातार ये आशंकाएं जताई जा रही थी आम आदमी पार्टी की ओर से। पहले से भी अमानतुल्लाह खान खुद ये कहते रहे कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, षड्यंत्र किया जा रहा है, मेरे साथ साजिश रची जा रही है। लेकिन आज जब उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके बाद अमानतुल्लाह खान को लेकर तमाम जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। संजय सिंह जी तो भड़क उठे हैं और वो कह रहे हैं कि आखिर ये पूरा विवाद जो है वो कुछ और नहीं है, केवल और केवल साजिश है। लेकिन इस बीच जब अमानतुल्लाह खान को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होती है, उनकी जो रिमांड मांगा गया है ईडी की ओर से, उस पूरे मामले को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है। किसी तरीके का फैसला नहीं आता है, तो यानी कि अमानतुल्लाह खान इस वक्त ईडी की गिरफ्त में है, ईडी की कस्टडी में है, जो कि अभी मांगी और मिली नहीं है, लेकिन फिर भी कस्टडी में उनकी है, गिरफ्तार में है। आपको बताती हूँ कि अब नेता क्या कह रहे हैं जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, वो किस तरीके से हमला बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर। लेकिन साथियों उससे पहले आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर आरोप लगे, कई जो मुख्यमंत्री रह चुके उन पर, फिर जो नेता रहे, राज्य सभा जो मेंबर रहे, उन पर भी आरोप लगे। वो जेल रहकर आए, 6 महीने 1 साल की जेल काटने के बाद उनको जमानत मिल गई और खुद आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जो संपादक हैं, वो इस वक्त जेल में है। यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल में हैं। शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल एक लंबे समय से जेल के भीतर हैं। चुनावी जब दौर चल रहा था, जब चुनावी महीने चल रहे थे, तब वो कुछ दिन की जमानत पर बाहर आए थे, लेकिन अभी फिर से वो जेल के अंदर है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा नुकसान हो जाता है, एक और बड़ा झटका लग जाता है जब उनके विधायक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ईडी उनके घर पर रेड मारती है और किस तरीके से खुलासा कर देती है कि उन्होंने कई बड़े घोटाले किए हैं। अब ऐसे में देखिए, जो नेता हैं संजय सिंह जी, वो कह रहे हैं बीजेपी पर हमला करते हुए कि संजय सिंह जो भाजपाई हैं को साफ कहना चाहता हूं कि तुम्हारे नेता नरेंद्र मोदी जी तानाशाह के रूप में एक्सपोज हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से ईडी को लगातार लग गई है, लेकिन आप सुधारने का काम नहीं ले रहे, आप सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ये कौन सी व्यवस्था है? आप पार्टी अमानतुल्लाह खान के साथ है, उनके परिवार के साथ खड़ी है। जिस चुनाव के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है, उस चुनाव में बुरी तरह हारेगी। अरविंद केजरीवाल को भी बहुत जल्दी जमानत मिलेगी। जांच एजेंसियों के नाम पर मजाक बना दिया गया। यानी कि दिल्ली के अंदर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने, जो महज 6 महीने बाद माने जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि 6 महीने बाद दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव होने, उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी एक्शन में आ रही है। जो जांच एजेंसियां होती हैं उनका दुरुपयोग कर पार्टियों को कमजोर कर रही है और कैसे भी दिल्ली की सत्ता पाना चाहती है, इसीलिए इस तरीके के एक्शन लिए जा रहे हैं। इसी के साथ जो ईडी ने दलीलें दी हैं अमानतुल्लाह खान को लेकर, वो ये साफ है कि 18 समन किए थे जारी, सिर्फ एक पर हुई पेशी। ईडी ने अदालत के अंदर ये सब कुछ बताया है कि कैसे उन्होंने 18 समन जारी किए, लेकिन उनमें से एक पर ही पेशी होती है और पूरे कई पहलुओं की जांच
की जानी है, जिसको लेकर पूछताछ होनी है और इसीलिए हमें रिमांड की जरूरत है। इस मामले में मुख्य आरोपी हैं, ये पूरा मामला जो सामने आया है वक्फ बोर्ड वाला या फिर नियुक्तों की जो घोटाले सामने आए उसमें ये मुख्य आरोपी हैं। अपराध की आय का इस्तेमाल संपत्ति में किया गया, लेन देन को छुपाया गया, ये आरोप उन पर लग रहा है। इसकी जांच होना बेहद जरूरी है, जिसके लिए उनकी गिरफ्तारी भी जरूरी है और कस्टडी भी जरूरी है। तो कस्टडी मांगी जा रही है ईडी की ओर से, लेकिन अब आम आदमी पार्टी तो बुरी तरीके से देखिए हमलावर है और भारतीय जनता पार्टी पर यही आरोप लगा रही है कि उन्होंने इस पूरे मामले में या फिर आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए, आम आदमी पार्टी को कमजोर बनाने के लिए चुनावों से पहले इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं और ईडी और सीबीआई का हमेशा की तरह गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और इस बार भी वही हुआ। लेकिन जल्द ही सीएम भी बाहर आएंगे और जल्दी तमाम नेता जो जेल के भीतर हैं वो भी बाहर आएंगे, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना। और ये साफ कह रहे हैं कि चुनावों में भारतीय जनता पार्टी मुंह के बल गिरेगी, यानी कि कुछ नहीं होने वाला उनका, चाहे वो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर लें या किसी का भी इस्तेमाल कर लें, वो किसी भी तरीके से दिल्ली की सत्ता तक नहीं पहुंच पाएंगे। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी आ रही है। बहरहाल क्या होगा आने वाले वक्त में, चुनावों में कौन कितना करीब जाता है जीत के देखना होगा, लेकिन फिलहाल ईडी और सीबीआई की कार्यवाही को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से घिरती जाती है, क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट से लेकर जो निचली अदालतें उनकी टिप्पणियां सामने आती हैं। वो कैसे कहते हैं कि ईडी बेवजह का मुद्दा बना रही है या फिर ईडी के पास कोई सबूत नहीं है या फिर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये टिप्पणियां कई बार अदालतों की होती हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से जब ईडी और सीबीआई को एक्शन में लेते हुए विपक्षी नेताओं पर कार्यवाही हो रही है तो वही आरोप लग रहे हैं कि इस बार भी साजिश के तहत सब कुछ किया जा रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर देखिए आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझ पा रहे हैं, वो हमसे साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए।